हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी मनी वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मेरा आपसे एक सवाल था कि रोशे लिमिट क्या है। तो इसका आंसर है दो सेलेस्टियल बॉडीज के एक दूसरे के करीब आने की एक लिमिट होती है। मींस इससे ज्यादा वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते एंड इस लिमिट को हम बोलते हैं रोशे लिमिट या रोशे सीमा। एंड ये जो रोशे लिमिट होती है ये दो प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की वजह से बनती है। तो जिन्होंने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है उनके नाम है मत्रे गायकवाड़, आर्यमन यादव एंड अवनी पांडे। सो वेल डन गाइस, हर बार की तरह इस बार भी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आई एम अमेज्ड टू सी दिस। तो चलिए शुरू करते हैं आस्क मनी एपिसोड नंबर 19 को। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रथमेश सर्वेजी। इन्होंने पूछा है न्यूटन ने साल 2060 को दुनिया का एंड होने की भविष्यवाणी की है, ऐसा न्यूटन के अकॉर्डिंग दिया गया है। क्या आप आस्क मनी के थ्रू इस डाउट को समझाएंगे? न्यूटन एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स और प्लैनेट की गति के नियमों जैसी बड़ी खोजें की हैं। उन्हें इतिहास के सबसे बुद्धिमान इंसानों में से एक माना गया है। कुछ समय पहले उनकी 2060 में दुनिया के खत्म होने की न्यूज वायरल हुई थी। उसमें न्यूटन ने बताया था कि 2060 में हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वो साल होगा जब दुनिया का अंत होना शुरू होगा। तो आइए जानते हैं कि उनकी भविष्यवाणी क्या है और ये भविष्यवाणी हमारे सामने कब आई। दोस्तों, न्यूटन के निधन के बाद उनके सारे नोट्स एंड लेटर्स को कलेक्ट किया गया। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 10,000 नोट्स एंड लेटर्स लिखे हैं एंड उनको अरेंज करने में 16 साल लग गए। इसके बाद 1936 में इन नोट्स एंड लेटर्स की नीलामी हुई और इसे इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जॉन मैनार्किंस ने खरीद लिया। देन जेरूसलम यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर ने इन नोट्स को द सीक्रेट ऑफ न्यूटन नाम की बुक से पब्लिश कर दिया एंड तभी हमारे सामने आई उनकी 2060 के लिए की गई भविष्यवाणी। इस प्रेडिक्शन में उन्होंने लिखा है कि अगर इंसान ये सोचता है कि वो हमेशा के लिए रहेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका भी एक वक्त आएगा जब इंसान धर्म को मानना छोड़ देगा, तभी से ही उसका अंत होना शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर एक चीज कुछ समय के लिए रहेगी। एक समय ऐसा आएगा जब आधा समय ही रह जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी कुछ अजीब सी कैलकुलेशंस दी। उन्होंने बताया कि दुनिया 1260 साल में खत्म हो जाएगी। अब ये 1260 साल कब से शुरू होगा? अगर हम साल 1704 को मानक बनाएं जब उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी, अगर हम 1704 को 1260 से जोड़ते हैं तो आता है 2964। मींस ये 2060 से और भी ज्यादा है। मतलब ये 904 साल और ऊपर हो गया है। एंड अगर हम 2060 साल में से 1260 साल को घटाते हैं तो आता है 800। इट मींस न्यूटन ने साल 800 को मानक बनाते हुए ये प्रेडिक्शन की थी। फ्रेंड्स, न्यूटन कोई भविष्यवक्ता नहीं थे और ना ही उन्होंने इसके अलावा कोई और भविष्यवाणी की है। उन्होंने ये भविष्यवाणी भी बाइबल होली बुक से ही की है। न्यूटन एक धार्मिक इंसान थे और उनकी ये प्रेडिक्शन भी उनके धार्मिक विचारों और विश्वास पे आधारित थी। मतलब कि इसमें कुछ भी साइंटिफिक नहीं है, तो इसकी श्योरिटी नहीं है कि क्या ये जो भविष्यवाणी है ये सही साबित होगी या गलत। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम पार सिंह जी। इन्होंने पूछा है एस्ट्रोफिजिस्ट आभास मित्रा ने ब्लैक होल के बारे में क्या कहा। दोस्तों, जब नासा ने ये अनाउंस किया कि उनके दो स्पेस टेलीस्कोप्स ने एक मैसिव ब्लैक होल में से आते एक्सरे ब्रस्ट को डिटेक्ट कर लिया है, मतलब कि पहली बार उन्होंने एक रियल ब्लैक होल की तस्वीर ले ली है, तो इस पर एस्ट्रोफिजिस्ट आभास मित्रा ने नासा के अगेंस्ट ब्लैक होल्स की कुछ थ्योरीज रखी। उन्होंने इस पे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि एक ब्लैक होल में से कोरोना यानी चार्ज पार्टिकल्स का बाहर आना समझ से परे है। क्या ये हमारे सूरज जैसा एक अल्ट्रा मैग्नेटाइज्ड फायरबॉल है? मींस उन्होंने नासा की पहली ब्लैक होल की तस्वीर को ब्लैक होल मानने से इनकार कर दिया। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट व्हाट ही थिंक अबाउट ब्लैक होल्स। आभास मित्रा की रिसर्च के अकॉर्डिंग एक ट्रू ब्लैक होल जस्ट एक पॉइंट मास होता है जिसमें सब कुछ वैक्यूम होता है एंड हाँ, इसकी एक इमेजिनरी सीमा भी होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है एंड यहाँ से लाइट भी नहीं बच सकती।
सो अगर एक ब्लैक होल में से चार्ज पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, सो इट मीन्स वो ट्रू ब्लैक होल नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हुए हमें ये समझाया कि एक ट्रू ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल मास 0 होता है। सो उसकी पॉजिटिव मास एनर्जी नेगेटिव ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन से निष्प्रभाव हो जाती है। एंड इस प्रकार कोई भी मैसिव बॉडी ब्लैक होल नहीं हो सकती। एंड मास इज इक्वल्स टू 0 होने की वजह से कोई भी मैसिव ब्लैक होल का बनना एक असंभव प्रोसेस होगी। सिर्फ क्वाजी ब्लैक होल्स ही बन सकते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड आभास मित्रा के ब्लैक होल के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। सो आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज 100% वाटर? वो कौन सा ग्रह है जिसमें 100% पानी है? आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में लिखिए। आई एम वेटिंग।